नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार बढ़ती गर्मी से देश में एसी की मांग बढ़ते जा रही है और उससे आने वाले समय में बिजली का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे यूसी बर्कले के नाम से हम जानते हैं, उसमें एक स्टडी सेंटर है जो इंडिया के क्लाइमेट चेंज को लेकर, इंडिया पर क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को लेकर अध्ययन करता है। इसका सेंटर का नाम है इंडियन एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर। तो इसने एक स्टडी की है। वो स्टडी ये कहती है कि भारत में जिस प्रकार से एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है, उसके चलते आने वाले समय में बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ये स्टडी बहुत चौंकाने वाली है। वैसे तो ये समस्या पूरी दुनिया की है, लेकिन इस स्टडी का स्पेसिफिक फोकस भारत पर है। इस स्टडी में ये कहा गया है कि अगर भारत को इस चुनौती से निपटना है तो उसे अपनी एसी की दक्षता में सुधार करना होगा, एसी को ऊर्जा दक्ष बनाना होगा। सबसे पहले ये बता दें कि इस रिपोर्ट में क्या खतरा जताया गया है, क्या चुनौतियां व्यक्त की गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि अभी भारत में हर साल 1 करोड़ से 1.5 करोड़ एसी खरीदे जाते हैं। इसलिए खरीदे जाते हैं, एक तो जो जिन लोगों के पुराने एसी है वो बदलते हैं, और जो लोग नए एसी खरीद रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है और शहरों में खासकर बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एसी का पेनिट्रेशन हो रहा है। तो ऐसे में एसी हर साल भारत में 1 से 1.5 करोड़ एसी खरीदे जा रहे हैं। लेकिन यह अनुमान व्यक्त किया गया कि अगले एक दशक बाद, अगर हम 2035 की बात करें, तो जो एसी की एनुअल खरीद है वो 13 से 15 करोड़ हर साल हो जाएगी। अब बताइए, पहले जहां 1 से 1.5 करोड़ एसी खरीद रहे हैं, वो एसी अब 13 से 15 करोड़ एसी 2035 में हर साल भारत में खरीदे जाएंगे। अब जब एसी खरीदा जाएगा तो उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो प्रोजेक्शन ये है यूसी बर्कले का कि 2030 तक एसी से, सिर्फ एसी के लिए गर्मियों में जो बिजली की ज़रूरत है वो 120 गीगावाट हो जाएगी, और 2035 में ये 180 गीगावाट हो जाएगी। अब इसका नतीजा क्या होगा कि आपको एसी के लिए ही गर्मी में 180 गीगावाट बिजली अगर 2035 में चाहिए, तो आपका एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। एक तो आपको बिजली ज़्यादा चाहिए, और दूसरा जो उपभोक्ता हैं, जो लोग हैं, उनका जो बिजली का बिल है वो बहुत बढ़ जाएगा। मतलब लोगों की जेब पे भी चोट लगेगी, और बाकी जो सरकार को बिजली भी ज़्यादा तैयार करनी पड़ेगी, नए बिजली घर लगाने पड़ेंगे, और बड़े पैमाने पे बिजली क्षेत्र में निवेश करना होगा। तो यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसका समाधान भी सुझाया है। उन्होंने कहा अगर भारत को इस चुनौती से बचना है, क्योंकि इसमें यह भी खतरा है कि अगर आपके पास बिजली की उतनी कैपेसिटी नहीं होगी तो आपकी ग्रिड भी फेल हो सकती है, आपका ब्लैकआउट हो सकता है। पहले एक बार बहुत पहले हुआ था कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है और बिजली कम होती है, तो इतना लोड पड़ता है ग्रिड पे, तो ग्रिड ही फेल हो जाती है, तो उसमें कई दिन उसको रिपेयर होने में लग जाते हैं। तो ऐसे में यूसी बर्कले के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इस समस्या से भारत को बचना है तो उसे अपने एसी को ऊर्जा दक्ष बनाना होगा। ऊर्जा दक्ष क्या होता है? देखिए, पहले जो एसी आते थे उसकी कोई स्टार रेटिंग नहीं होती थी। अब जो एसी आ रहे हैं वो स्टार रेटिंग वाले हैं। जो स्टार रेटिंग का मतलब है ऊर्जा दक्ष, एनर्जी एफिशिएंट। तो एनर्जी एफिशिएंट का मतलब यह है कि एसी, मान लीजिए एक एसी है, जो भी उसकी क्षमता है, उस क्षमता का अगर एसी है, तो उस एसी को, मान लीजिए हम कहते हैं कि 1 टन का एसी है, तो 1 टन के एसी को अगर हम 1 स्टार में है तो वो मान लीजिए 100 यूनिट बिजली खर्च करता है पर डे में। अगर वो 2 स्टार में होगा तो वो 75 यूनिट खर्च करेगा, अगर 3 स्टार में होगा तो 50 यूनिट खर्च करेगा, 4 स्टार में होगा तो 40 यूनिट खर्च करेगा, 5 स्टार में होगा तो 30 यूनिट खर्च करेगा। तो जो स्टार रेटिंग है ये ऊर्जा दक्षता के हिसाब से तय की गई है, और 1 से 5 तक स्टार रेटिंग के एसी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन यूसी बर्कले की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत को अपनी ऊर्जा दक्षता को दुगुना तिगुना करना होगा, ताकि बिजली की खपत कम हो और वो गर्मी से भी मुकाबला कर सके। अब वो खपत कैसे दुगुनी तिगुनी कम होगी, कैसे दुगुनी तिगुनी बढ़ाई जाएगी ऊर्जा दक्षता? वो ये कहता है कि जो एसी अभी स्टार 1 स्टार रेटिंग का है, मान लीजिए कोई कंपनी 1 स्टार रेटिंग का एसी बना रही है, तो उसकी रेटिंग 1 स्टार ही रहेगी, लेकिन उसकी जो ऊर्जा दक्षता है वो 5 स्टार वाले एसी के बराबर करनी होगी, और 2 स्टार की फिर उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 3 स्टार की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 4 स्टार की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 5 स्टार की और बढ़ जाएगी। तो रिपोर्ट ये कहती है कि आप अगर इस समस्या से निजात पाना चाहता है भारत, तो अपने एसी का जो 1 स्टार का एसी है उसकी ऊर्जा दक्षता को 5 स्टार एसी के बराबर कर दे,
तो फिर वो इस संकट से निपट सकता है। और वो 2035 में जो ऊर्जा की डिमांड है, 2035 में जो ऊर्जा की डिमांड है, हमने कहा कि 180 गीगावाट तक पहुंच जाएगी सिर्फ एसी के लिए, तो उसमें 60 गीगावाट की कमी की जा सकती है, यानी वो 120 गीगावाट पर ही स्थिर हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो 60 गीगावाट अगर आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आप डिमांड को डाइवर्ट कर देंगे, उसको अवर्ट कर देंगे, तो 60 गीगावाट का मतलब है कि 120 बड़े जो बिजली घर होते हैं, जितनी बिजली वो पैदा करते हैं, 60 गीगावाट जो बिजली होती है उसके को पैदा करने के लिए 120 बड़े बिजली घर चाहिए, यानी आपको 120 बड़े बिजली घरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 60 गीगावाट आप बिजली की खपत को रोक सकते हैं अगले 10 सालों में, अगर आप अपनी एसी की दक्षता को बढ़ा दें। ये यूसी बर्कले की रिपोर्ट कहती है क्लाइमेट चेंज के मुकाबले के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जैसे ही हम कोई स्टार रेटिंग का एसी खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। मान लीजिए 1 स्टार का एसी है तो वो अगर 25,000 का मिल रहा है, तो उसी कैपेसिटी का एसी 3 स्टार में 35,000 रुपये का मिल रहा है, 5 स्टार में 45,000 का मिल रहा है। तो ये जो चुनौती है, इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर रिपोर्ट ये कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि एसी की स्टार रेटिंग बढ़ाने से कीमतें भी बढ़ेंगी। अगर सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे और सरकार जो मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता है देश में, इन स्कीमों को ऊर्जा दक्ष एसी के लिए भी इस्तेमाल करे तो कीमतें स्थिर हो सकती हैं और एसी को ऊर्जा दक्ष बनाने के बावजूद, एसी को ज़्यादा ऊर्जा दक्ष बनाने के बावजूद कीमतों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिपोर्ट में सुझाया गया है। इस पर मेक इन इंडिया के तहत जो योजनाएं चल रही हैं या पीएलआई स्कीम के तहत जो सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं, उनका अगर फायदा उठाता है तो फिर ये कीमतें स्थिर हो सकती हैं, ऊर्जा दक्ष एसी की भी, ज़्यादा ऊर्जा दक्ष एसी की भी। तो ये उसमें एक सजेशन दिया गया है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जो क्लाइमेट चेंज के चलते गर्मी बढ़ रही है और भारत में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो इलाके हिल एरिया है वहाँ भी अब एसी लगने लग गए हैं, पंखे चलने लग गए हैं। पहले जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे एरिया थे, वहाँ पर गर्मियों में भी कभी पंखे या एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब वहाँ भी पंखे और एसी लगने लगे हैं। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास जंगल बहुत होते थे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एसी की ज़रूरत तो कम से कम नहीं पड़ती थी, पंखे यूज होते हैं, लेकिन वहाँ भी अब एसी लगने लग गए हैं। इसी प्रकार अब बसों में भी एसी लगने लग गए हैं, ट्रकों में भी एसी लगने लग गए हैं। तो हर जगह गर्मी इतनी है, क्योंकि काम करना इतना मुश्किल हो गया है कि हर जगह एसी की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि भारत एक ऐसा कंट्री है जिसने कूलिंग और हीटिंग एक्शन प्लान भी अपना तैयार कर रखा है और उस पर धीरे धीरे अमल भी किया जा रहा है। तो ऐसे में चुनौती अभी भी बरकरार है। इस चुनौती से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने एसी को और ज़्यादा ऊर्जा दक्ष बनाएं, उसकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएं। और यूसी बर्कले की ये जो रिपोर्ट है, ये आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पर अगर भारत सरकार अमल करती है तो जो आने वाले समय में हमारी बिजली को लेकर चुनौती पैदा होगी, उससे निपटा जा सकता है। और यह हम मान के चलें कि गर्मी कम नहीं होने वाली, गर्मी बढ़ने ही वाली है। हम ये देख रहे हैं पिछले 10 सालों से, जो पहला साल होता है अगला साल उससे और गर्म होता है, अगला साल उससे और गर्म होता है, और जो एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है धरती का। और इसके बुरे इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं, वो बाढ़ के रूप में, तूफान के, वो अलग है, लेकिन जो गर्मी के रूप में आ रहे हैं, जो हीट वेव के डेज बढ़ गए हैं और गर्मी के जो अवधि का बढ़ गया, पहले दिन में आधे घंटे गर्मी पड़ती थी, अब 1.5 घंटे तक भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उसका ड्यूरेशन भी बढ़ गया है। जो हीट वेव के डेज हैं वो भी बढ़ गए। तो गर्मी बढ़ रही है, चुनौती सामने है, उससे निपटने के लिए साइंटिस्टों ने एक जो तरीका सुझाया है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।